बार्सिलोना हैव बीटन रियल मैड्रिड 2-1। इतना एज सच गेम के बारे में बोलने के लिए नहीं है, बिकॉज सबसे पहले Hey guys, welcome back to the Madrid Pundits, a channel for the Madridistas, by the Madridistas and of the Madridistas। अगर आप इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। कमेंट सेक्शन में क्राइम और के अलावा कुछ और लिख सकते हो तो वो जरूर लिख देना, बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर मेजॉरिटी पीपल आर गोइंग टू बी बार्सा फैंस इन वाचिंग दिस वीडियो। बट मेंबरशिप आ गई है, मेंबरशिप आप ले सकते हो, ज्वाइन का बटन दबाओ और जो भी पर्क्स है आप वो भी देख सकते हो और मेंबरशिप फटाफट से ले सकते हो। ट्रस्ट मी, इट इज वर्थ योर टाइम एंड वर्थ योर मनी। उसके बाद अगर आपको जर्सीज चाहिए तो आउट हाउस फुटबॉल से आप जर्सीज मंगा सकते हो, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उनकी सेल चल रही है तो वहां पर आपको 500-600 रुपीज में काफी अच्छी जर्सीज मिल जाएगी एट गुड रेट। बट एनीवेज, अब बात करते हैं मैच के बारे में, बार्सिलोना वर्सेस रियल मैड्रिड। इनिशियली इन द फर्स्ट हाफ रियल मैड्रिड काफी डिसेंट खेल रही थी इन माय ओपिनियन। रियल मैड्रिड केप्ट द बॉल एंड काफी अच्छा डिफेंसिव स्ट्रक्चर भी मेंटेन किया था रियल मैड्रिड ने। इनफैक्ट मैंने एक चीज नोटिस करी थी कि पिछले गेम में, चूंकि 0-1 जब हम लोग हारे थे सांतियागो बर्नाब्यू में, तब रियल मैड्रिड ने डिफेंसिवली एक 5-4-1 मेंटेन किया था, लेकिन यहां पर मैड्रिड ने 4-5-1 मेंटेन किया था। ठीक है, आपके जो भी डिफेंडर्स थे एकदम नैरो आ रखे थे, आपने मिडफील्ड को भी एकदम कंस्ट्रिक्ट करके रख दिया था सो दैट यू डोंट क्रिएट दो स्पेसेस फॉर बार्सा टू पुट इन दोस पेनिट्रेटिव पासेस फॉर लेवेंडोव्स्की, जो कि कहीं ना कहीं नहीं बन पाए। लेकिन एक जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई थी ना, दैट इज, चलो एक बात तो ये है कि कामाविंगा प्लेड वेरी वेल विद द बॉल, बट ऑफ द बॉल कामाविंगा थोड़ा सा पुअर मुझे लगा, इन द सेंस कि कामाविंगा के पास जब बॉल आई ना, ही वाज कंप्लीटली कैरिंग द बॉल एंड ही वाज रिलाइंग ऑन टोनी क्रूज टू स्टे बिहाइंड। तो उसके वजह से मैड्रिड को थोड़ी सी प्रॉब्लम्स इनिशियली फेस करने को मिली। उसके अलावा रूडिगर पे 2 प्लेयर्स खेल रहे थे, ठीक है, 2 प्लेयर्स उस पर चढ़ रखे थे। मैं बताता हूं कैसे। कामाविंगा आपका डीप लाइंग मिडफील्डर है, आपका सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर गेम में कामाविंगा खेल रहा था, लेकिन वो बॉल को लेके जाके आगे कैरी कर रहा था। अभी वो गेम अंडरस्टैंडिंग आती है ग्रेजुअली और उसको आ भी जाएगी, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट। लेकिन कामाविंगा एक ऐसा प्लेयर है जो बॉल को लेके आगे लेके जा रहा था, विच वॉज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ स्पेस बिहाइंड फॉर अस, एंड टोनी क्रूज उतनी स्पेस अकेले कवर कर नहीं पा रहा था, तो रूडिगर को प्रैक्टिकली 2 लोग से डील करनी पड़ रही थी। अगर आप जो फर्स्ट गोल जो गया है उसकी भी बात कर लो, चलो ठीक है वो गोल सो गया डिफ्लेक्शन के थ्रू गया, लेकिन एट टाइम्स रूडिगर को 2 लोगों को कवर करना पड़ जा रहा था। वन वॉज लेवेंडोव्स्की, सेकंड वॉज रफीनिया भी उसी फ्लैंक से अटैक कर रहा था और रूडिगर को उसको भी कवर करना पड़ जा रहा था, बिकॉज मैड्रिड वर डिसाइडिंग टू कम कंस्ट्रक्ट वाइडर एरियाज में, काफी स्पेसेस छूट रही थी जो हमारे फुल बैक्स कवर नहीं कर पा रहे थे। एंड इस गेम में ना मुझे एक चीज बहुत ही क्लियरली समझ आ गई है कि यार रियल मैड्रिड की क्वालिटी ऑफ फुल बैक्स काफी पुअर है। आप अलेहांद्रो बाल्दे को देखो, लेवेंडोव्स्की के साथ अलेहांद्रो बाल्दे ने 1-2 किया और उस हिसाब से उनका सेकंड गोल आया। रियल मैड्रिड में कारिम बेंजेमा ने कारवाहल के साथ कितना सारा लिंकअप किया, लेकिन कारवाहल नाचो ने तो फिर भी डाला, फर्लिन मेंडी और कारवाहल दोनों ने भी एक भी की पास नहीं डाला इनसाइड द बॉक्स, एक क्रॉस नहीं डाला, ना ही एक की पास डाला। कारवाहल वाज वेरी एवरेज। अभी एक चीज जो मैंने कारवाहल के बारे में स्टडी करी है इन द रीसेंट गेम्स कि ही इज कमिंग मच, मतलब ज्यादा आगे आ रहा है बॉल के साथ या फिर विदाउट द बॉल काफी ज्यादा आगे पुश करता है, जो कि हमारे लिए बहुत सारी स्पेस पहली बात तो छोड़ती है पीछे। एंड एडर मिलिटाओ एट टाइम्स ये हरकतें कर रहा था भाई। एडर मिलिटाओ मुझे याद है फर्स्ट हाफ में राइट विंग की पोजीशन पे आ गया था भाई वो एडर मिलिटाओ। So clearly, I think you need to get a new fullback, not just 1 but 2. Ferland Mendy second goal पे क्या कर रहा था? He was legit sleeping, he was napping. I would blame him for the second goal because Ferland Mendy के वजह से वो गोल गया। अगर वो फ्रैंक कैसी पे नजर बनाए रखता तो शायद से वो गोल नहीं जाता। He was looking at the ball, he kept फ्रैंक कैसी unmarked completely and उसकी वजह से second गोल किया। तो मैं Ferland Mendy को उसके लिए ब्लेम देना चाहूंगा। डैनी कारवाहल के लिए मैं क्या ही बोलूं, बेंजेमा ने इतना लिंकअप किया, इतना डीप ड्रॉप करके लिंकअप किया और कुछ नहीं हो पाया। बार्सिलोना में लेवेंडोव्स्की एक बार डीप ड्रॉप किया, उसने अलेहांद्रो बाल्दो के साथ लिंकअप किया और वहां से सेकंड गोल आ गया। तो क्लियरली आई एम स्पीचलेस विद द क्वालिटी ऑफ आवर फुल बैक्स एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि हमारी बोर्ड कैसे इन फुल बैक्स को इतना ट्रस्ट जता पा रही है, कैसे इन फुल बैक्स को इतना ट्रस्ट करती है टू बी द रियल मैड्रिड स्टार्टिंग फुल बैक फॉर नेक्स्ट सीजन एज वेल। चलो एक अच्छी बात है कि फ्रान गार्सिया आ रहा है, लेकिन राइट बैक सिचुएशन में हमारे पास कोई क्लैरिटी नहीं है व्हाटसोएवर। हमें नहीं मालूम है कि कौन आने वाला है, कौन खेलने वाला है राइट बैक में। क्या कारवाल एक और सीजन राइट बैक खेलेंगे? बिकॉज पर्सनली आई रिस्पेक्ट कारवाल लॉट, बट आई थिंक इट इज अ टाइम दैट ही शुड बी बेंच। लाइक जेन्युइनली भाई, कारवाल का टाइम ऊपर हो चुका है। ही वाज कंप्लीटली बीटन अपार्ट इन द सेकंड हाफ एंड कारवाल हैड नथिंग टू डू भाई, लेजिट कुछ नहीं कर पा रहा था। फेडरिको वैल्वर्डे भी ना आपको एक टाइम तक क्वेश्चन प्रोवाइड कर सकता है, उसके बाद यू हैव टू बी ऑन योर ओन एंड यू हैव टू डू थिंग्स बाय योरसेल्फ। वो नहीं कर पा रहा था, वो एक बहुत ही बड़ा क्रिटिसिज्म मैं कारवाल को देना चाहूंगा। उसके बाद मिडफील्ड में एट टाइम्स रियल मैड्रिड वर जस्ट 2 मैन, जहां पर सिर्फ क्रूज और कामाविंगा हो रहे थे। प्रैक्टिकली वैल्वर्डे राइट विंग पे था, आपको मालूम है, बाल्डे को कवर कर रहा था, गावी को कवर कर रहा था, मॉड्रिच ऑब्वियसली प्रेस करने जा रहा था क्रिस्टेंसन को एंड बेंजेमा वाज ट्राइंग टू प्रेस अराउहो या फिर कुंडे, ईदर ऑफ द टू। इसलिए स्पेस बन रही थी, गावी सेंट्रली डक इन कर रहा था एंड इसके लिए 4v2 हो रहा था, जहां पर रियल मैड्रिड पिट रही थी और बार्सिलोना कॉन्स्टेंटली चांसेस बना रही थी।
कार्लो एंचेलोटी ने इस चीज में अडेप्ट इसलिए किया, करीम बेंजेमा को उसने ड्रॉप डीप करा दिया, फेडरिको वाल्वर्डे को उसने सेंट्रली पुश करा दिया और उसने मॉड्रिच को भी थोड़ा पीछे ले लिया ताकि आप एक 5v4 कर सको और मिडफील्ड पे खिचड़ी पुलाव पक रहे थे, ऐसा हो रहा था। एंड रियल मैड्रिड वर ट्राइंग टू अडेप्ट एवरी टाइम, जैसे ही बार्सिलोना पोजिशनल मूवमेंट्स कर रही थी उस हिसाब से रियल मैड्रिड अडेप्ट कर रही थी। ऑल इन ऑल मुझे रियल मैड्रिड से एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है इस गेम में। देखो एक चीज ये होती है कि आप हग के गेम हारो, एक चीज ये होती है कि आप अच्छा खेल के गेम हारो, और एक चीज ये होती है कि आप अच्छा खेल के गेम जीतो। मैड्रिड ऑब्वियसली थर्ड और फर्स्ट तो कर ही नहीं है, सेकंड की है, तो मुझे उतनी प्रॉब्लम्स नहीं होगी जिस हिसाब से मुझे स्पेनिश सुपर कोपा दे स्पाना फाइनल में प्रॉब्लम आई थी, बिकॉज मैड्रिड वर पिस पुअर बैक देन। ठीक है, इस बार मैड्रिड ने अच्छा खेला है, मैड्रिड वर लुकिंग कन्विंसिंग, विनीसियस जूनियर गॉट द बेटर ऑफ अराउहो। काफी बार हमने ऐसा देखा, ही वाज ड्रिबलिंग पास्ट हिम, इनफैक्ट जो फर्स्ट गोल था वो भी अराउहो के डिफ्लेक्शन की वजह से आया था, जिसका शॉट विनीसियस जूनियर ने लिया था। अब बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि आप लोग ऑब्वियसली आपने ये वीडियो उसके लिए खोला होगा, मार्को असेंसियो का गोल ऑफसाइड होना चाहिए था कि नहीं। ऑनेस्टली मैं बहुत कंफ्यूज हूं, मेरा खुद का कोई वर्डिक्ट नहीं होगा इसमें, बिकॉज आई ऑनेस्टली डोंट अंडरस्टैंड। बिकॉज आप क्लियरली इस फोटो में देख सकते हो, या वो अराउहो है या वो बाल्डे है, या वो कुंडे है या वो बाल्डे है, पता नहीं कौन है, लेकिन आप क्लियरली देख सकते हो कि उसके शोल्डर के थ्रू लाइन पेयर्स हो रही है ला लीगा की। उसका मार्कर आर्मपिट की तरफ है और असेंसियो का मार्कर शोल्डर की तरफ है, उसका कहीं ना कहीं यहां से मार्कर चालू होता है। तो अगर असेंसियो ने इस तरीके से हाथ रखा होगा, यानी कि ये पोजीशन और इस पोजीशन में कुछ डिफरेंस तो होगा ना। आप प्रैक्टिकली दो बॉडी पार्ट्स को साथ में कंपेयर नहीं कर रहे हो। तो मैं तो भाई जेन्युइनली बोल रहा हूँ, बहुत कंफ्यूज हूँ। अगर आप में से किसी को भी ये रूल समझ में आता तो प्लीज मुझे एक्सप्लेन कर दो। जहां तक मेरे को मालूम है शोल्डर को मार्क किया जाता है, उस हिसाब से अलेजांद्रो बाल्दे का भी शोल्डर मार्क किया जाना चाहिए था। ऑल इन ऑल आई थिंक दैट इट शुड नॉट हैव बीन ऑफसाइड, एंड कहीं ना कहीं आई माइट साउंड कॉकी और बायस्ड, बट मुझे लगता है कि रियल मैड्रिड डिजर्व द विन भाई, मुझे जेन्युइनली लगता है। बार्सिलोना में बुस्केट्स आई थिंक ही वाज ओकेश, ही वाजंट रियली दैट गुड। फ्रेंकी डियोंग ने बहुत ही अच्छी गेम बनाई भाई, फ्रेंकी डियोंग डिजर्व्स माय रिस्पेक्ट भाई, जिस हिसाब से वो बैलेंस रखता है, ही इज अ कंप्लीट मिडफील्डर इन माय ओपिनियन। मतलब उसको देख के मुझे लूका मॉड्रिच जो प्राइम में था, अभी भी ऑब्वियसली बहुत अच्छा खेलता है मॉड्रिच, लेकिन कल भी अच्छा खेला है, लेकिन मॉड्रिच जिस हिसाब से यंग टाइम में अच्छा खेलता था ना, लाइक जिस हिसाब से वो बॉल कैरी करके आगे लेके जाता था, ही वाज अ कंप्लीट मिडफील्डर, अ बैलेंस मिडफील्डर। फ्रेंकी डियोंग मुझे सेम वाइब्स देता है भाई। फ्रेंकी डियोंग हैड एन अमेजिंग गेम। क्रिस्टेंसन भाई क्या ही बोलूं इस प्लेयर के लिए, ही वाज मेकिंग डीप लाइंग पासेस डिस्पाइट हिम बीइंग प्रेस्ड कॉन्स्टेंटली बाय लूका मॉड्रिच और फेडरिको वाल्वर्डे। तो आई एम स्पीचलेस भाई, इनके इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस काफी अच्छे थे। बाल्दे हैड अ डिसेंट गेम, बट कुंडे ने भी बहुत अच्छी गेम दी है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा आपसे दैट ओवर द क्रॉस ऑफ दीज टू लेटेस्ट मैचेस जो कि मार्च में हुए हैं, आई थिंक कुंडे वाज द बेस्ट प्लेयर बाय फार भाई। कुंडे ने इतने शॉट्स ब्लॉक करे हैं अपनी बॉडी के बलबूते में, कल भी किए थे और पिछले वाले मैच में भी किए थे। उसने इतने सारे इंटरसेप्शंस करे हैं दोस्तों, मैं आपको क्या बात बताऊं, कुंडे वाज एब्सोल्युटली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड इन बोथ द गेम्स, नॉट जस्ट वन गेम। बट ऑल इन ऑल यार यही है बोलने के लिए, बार्सा डिजर्व द विन, बार्सा डिजर्व द लीग, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू डेफिनेटली डिजर्व द लीग। मैड्रिड कहीं ना कहीं अपने गार्ड ड्रॉप कर रही है लीग में, हमें दिख रहा है। मैड्रिड के प्लेयर्स इंटरव्यू में भी आके यही क्लियरली भौंक रहे हैं, बोल रहे हैं कि बार्सिलोना को हराना अब मुश्किल हो जाता है बिकॉज 12 पॉइंट की गैप है। टू बी ऑनेस्ट अगर 6 पॉइंट का भी गैप होता था ना, आई डोंट थिंक कि मैड्रिड लीग जीती, आई जेन्युइनली डोंट थिंक सो, बिकॉज बार्सा ने पूरे लीग सीजन में सिर्फ 9 गोल खाए हैं भाई, उसमें से 2 हमारे अगेंस्ट है, मतलब 7 ही गोल खाए हैं इन ऑल दोज फिक्चर्स भाई। सो ऑनेस्टली बार्सा डिजर्व द लीग भाई, ऑनेस्टली दे डू। जिस हिसाब से उनका डिफेंस खेलता है, जिस हिसाब से मार्क-आंद्रे ter Stegen परफॉर्म कर रहा है, कोर्तुआ ऑन द अदर हैंड इज हैविंग अ वेरी लॉन्ग नाइट, मतलब ही हैड अ वेरी लॉन्ग परफॉर्मेंस भाई, लॉन्ग नाइट फॉर कोर्तुआ दैट डे, आई मीन येस्टरडे। तो ऑनेस्टली बार्सा डिजर्व द लीग भाई, आई थिंक रियल मैड्रिड डिजर्व दिस मैच एंड बार्सा डिजर्व द लीग। यही मेरा वर्डिक्ट है एंड यही मैं कहना चाहूँगा। आपके कमेंट्स में क्या थॉट्स है, क्राइम और के अलावा कुछ और लिखना, बिकॉज आई एम ऑनेस्टली वेरी बोर्ड। ठीक है, बट विद दिस यार I'd like to end the video if you're watching till the end. Hala Madrid in Adama Hasta el final, vamos Real. Shoo.